हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किया होगा आप सभी ने। और अगर कोई भी लेक्चर मिस हुआ है तो जरूर से उसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के। सो हमने जैसा कि स्टार्ट किया था आपके 12th स्टैंडर्ड आईटी का फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिजाइनिंग। सो इस एडवांस वेब डिजाइनिंग के अंदर हमने HTML के बहुत सारे पार्ट्स को कंप्लीट किया, उसके साथ हमने CSS के बहुत सारे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेवलपर बनना है, और अगर नहीं भी बनना है तो भी आपके नॉलेज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जरूर से इन सारे टॉपिक को बढ़िया तरीके से स्टडी करो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करेंगे आज हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम कुछ और न्यू टैग को स्टडी करने वाले हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेवलपमेंट के पार्ट के अंदर। ओके चलिए सो लेक्चर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको डिस्प्ले टैग्स ये सारे टैग्स समझ में आ गए होंगे, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 7। ओके सो लेक्चर नंबर 7 के अंदर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। ओके सो व्हाट इज ऑर्डर्ड लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? जस्ट सपोज कि अगर आपको आपके घर का ग्रोसरी एक टाइम पे, अगर आपको घर में मम्मी ने बोला कि हाँ तुम्हें हमें आज ना ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है, ठीक है। अब उस शॉपिंग से पहले आप क्या करेंगे? एक लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब उस लिस्ट को जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सम टाइम आप यूज करते हैं नंबर्स का, है ना। सम टाइम आप अल्फाबेट का यूज करते हैं कि हाँ फर्स्ट नंबर ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, ऐसे हमने 50 आइटम्स हमें लाना है, ठीक है। सो हम उसे नंबर वाइज लिख रहे हैं, है ना। सो जब आप इस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट कहेंगे, ठीक है। और उसी के साथ में जब आप बिना नंबर के, ठीक है, बिना नंबर के कोई बुलेट पॉइंट का यूज करके यूज कर रहे हैं, बिना बुलेट पॉइंट के आप उस लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप किसका यूज करते हैं? OL टैग का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? OL टैग का यूज करते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप UL टैग का यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको बस ध्यान में रखना है कि OL टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर आप जब भी लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक एक आइटम, जब लिस्ट के अंदर आपको एक एक आइटम्स ऐड करने हैं तो उन आइटम्स को आप ऐड करेंगे LI टैग का यूज करके। किसका यूज करेंगे? LI टैग का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, उसे हम लोग देख लेते हैं और ध्यान से समझते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है। ओके चलो सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि जब आप OL टैग का यूज करते हैं तो OL टैग के अंदर आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसके अंदर आप टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल टाइप भी ले सकते हैं, अल्फाबेटिकल टाइप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जस्ट सपोज कि हमें 1 2 3 हम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, बट 3 2 1 भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्टिंग नंबर आपको कहां से चाहिए वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके अंदर। ये फीचर भी उसके अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे ऐड ऑन करेंगे? जस्ट सपोज कि आपने 20 आइटम ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ठीक है। 20 आइटम्स को आपने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, आपको 21 से शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम जो होगा उसका नंबर क्या होना चाहिए? 21 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट का जो आपने टैग ओपन किया है उस OL टैग के अंदर ही आप क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। सो स्टार्ट आप लिखेंगे, इक्वल्स टू जब आप डालेंगे तो आपके पास नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा और आपको जो नंबर चाहिए आप स्टार्ट विथ दैट नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारा ये कोड। आई होप सो आपको थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा कि OL टैग होता क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट किसे कहते हैं और नंबर लिस्ट किसे कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट सेम होता है, ठीक है। आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नंबर लिस्ट की बात किया तो हमें नंबर वाइज जाना है, इसीलिए हम नंबर लिस्ट कहते हैं, और ऑर्डर लिस्ट भी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उसके अंदर नंबर्स को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए इसके कोड को हम रन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, किस तरह से यूज किया गया है, ठीक है। कोड को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम VS टैग का यूज करते हैं। आई होप सो आपको इतना तो याद होगा और इतनी चीजें आप प्रैक्टिस करते होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर हम हमारे
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आईटी के, ट्वेल्थ आईटी के इसी फोल्डर के अंदर न्यू फाइल ओपन करते हैं जिसका नाम हम क्या लिखेंगे, OL। ठीक है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है इसीलिए हम OL.html लिखेंगे। ठीक है, अब इस OL.html के अंदर आपके कोड को पेस्ट करते हैं एंड कोड को पेस्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि और अच्छी तरह से आपको विजिबल हो। ठीक है, आई होप सो आपको विजिबल है। यहाँ पर डॉक टाइप HTML, जो भी हम HTML का कोड यूज करते हैं वो कोड मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आप बॉडी टैग यूज कर रहे हैं एंड बॉडी टैग के अंदर वेट ओके, सो बॉडी टैग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर आपने लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट का आपने हेडिंग डाला हुआ है कि क्या है ये, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। दिस इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक, ये कुछ टॉपिक का लिस्ट है। ठीक है, अब उस लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, इस टॉपिक लिस्ट के अंदर आपको नंबर वाइज जाना है। ठीक है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे जाना है। इसीलिए हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे, OL टैग का यूज करेंगे। सो हमने OL टैग को ओपन कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर कौन सा टैग ओपन किया, OL टैग ओपन किया। और OL टैग को ओपन करने के बाद OL टैग के अंदर हमें जो जो लिस्ट के अंदर आइटम्स यूज करने हैं, आइटम्स को लिखना है, उन आइटम्स को लिखने के लिए आप रैंडमली डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो उस आइटम को लिखने के लिए आपको टैग का यूज करना पड़ेगा। कौन सा टैग का यूज करेंगे आप, LI लिस्ट टैग का यूज करेंगे। ठीक है, LI लिस्ट टैग का यूज करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपने लिस्ट टैग के अंदर बेसिक ऑफ IT, उसके बाद सेकेंड लिस्ट में आपने क्या डाला है, HTML5, उसके बाद लिस्ट के अंदर थर्ड वाले लिस्ट के अंदर आपने क्या डाला हुआ है, PostgreSQL। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 लिस्ट डाले हुए हैं, मतलब कि 3 आइटम्स डाले हुए हैं हमारे लिस्ट के अंदर। ठीक है, चलो अब इस OL टैग को जब हम क्लोज कर देंगे तो वो हमारा लिस्ट का नंबर वहां पे ही क्लोज हो जाएगा, जैसे 1 2 3 यहाँ पर ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी आप जितने भी आपको ऐड ऑन करने हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमने एक और बार H3 टैग को ओपन किया और इसके अंदर हमने स्टार्ट का कैसे यूज करना है वो देखा हुआ है। ठीक है, रिवर्स का यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट का यूज हम कैसे करेंगे, जस्ट सपोज कि आपको स्टार्ट करना है, अपने नंबर को स्टार्ट करवाना है 20 से। ठीक है, आपको 20 से स्टार्ट करवाना है, तो यहाँ पर आपने सीरीज लिख दिया है 20 का। ठीक है, ये तो आपका सिर्फ हेडिंग होता है ना, ये हेडिंग टैग है, हेड टैग है, तो ये हेडिंग के लिए ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद H3 टैग को आपने क्लोज कर दिया यहाँ, और फिर से हम OL टैग को ओपन करेंगे। OL टैग को ओपन करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टार्ट, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट दिख रहा है आपको, सीधा आप टैब दबाएंगे, यहाँ पर आपको स्टार्ट के अंदर डबल कोट का ऑप्शन आ गया। इस डबल कोट के अंदर आपको डालना पड़ेगा कितने से आपको स्टार्ट करना है। मैंने 20 से स्टार्ट किया था, आप 30 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 30 नंबर डाल दिया, यहाँ पर भी चेंज कर दो ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। ठीक है, 30 से स्टार्ट कर दिया। अब ये स्टार्टिंग नंबर जो आपका होगा वो 30 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस लिस्ट के अंदर आपने क्या क्या डाला, अगेन हमने सिमिलर चीजें डाली हुई है, बेसिक ऑफ IT, HTML5, PostgreSQL। ठीक है, एंड देन अगेन हमने क्लोज कर दिया किसे, OL टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग एंड HTML टैग। ठीक है, आई होप सो आपको विजिबल होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हमने बढ़िया तरीके से हमारे कोड को कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, बस सिंपली रन करना है आपके कोड को। ठीक है, ओके, यहाँ पर रन का ऑप्शन दिख रहा है, स्टार्ट डिबगिंग, क्रोम पे हमने रन किया, ये देखो आपको दिख रहा है, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। आई होप सो आपको विजिबल होगा, ये देखो। ठीक है, मैंने जूम कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, सो ये दिख रहा है आप सभी को। यहाँ पर हमने क्या देखा, लिस्ट ऑफ टॉपिक, हमने हेडिंग डाला हुआ था H3 टैग के अंदर, हमने हेडिंग डाला हुआ था। क्या हेडिंग डाला था हमने, लिस्ट ऑफ टॉपिक डाला था। कौन कौन से लिस्ट डाले थे हमने टॉपिक के अंदर, 1 डाला हुआ था। 1 से क्या था, बेसिक ऑफ IT, उसके बाद सेकंड क्या था, HTML5, थर्ड क्या था, PostgreSQL। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड लिस्ट प्रिपेयर किया था और इस लिस्ट का हेडिंग क्या था, लिस्ट ऑफ टॉपिक स्टार्ट विद सीरीज 30। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 30 से स्टार्ट हो गया है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पर चेंजेस करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर चेंजेस करोगे, ठीक है, आपने यहाँ पर 30 के जगह पे 20 कर दिया। ठीक है, आपने जैसे ही यहाँ पर 30 के जगह पे 20 किया, अब क्या होगा आपके सामने, वो कितने से स्टार्ट हो जाएगा, वेट गाइस, ओके, सो गो टू फाइल अगेन एंड रन दिस कोड। यस, अब आपको दिख रहा होगा
बढ़िया तरीके से ये विजिबल है आप सभी को। अब हमने क्या किया था, 30 की जगह हमने 20 लिख दिया। अब ये जो आपने लिस्ट प्रिपेयर किया है वो लिस्ट में 20 से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये स्टार्ट टैग का भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि स्टार्ट का भी यूज कर सकते हैं किसके अंदर, ओएल टैग के अंदर, ठीक है। स्टार्ट का यूज कर लिया आपने। अब रिवर्स का कैसे यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो हम रिवर्स का भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों का कोड था, किस चीज का कोड था, इसके अंदर हमने देखा ओएल टैग को कैसे यूज करना है। और ओएल टैग के अंदर अगर आपको किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना है आपके लिस्ट को, तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट करना है आपको। अगेन ओएल टैग के अंदर ही हम यहाँ पर ही क्या करते हैं, इस कोड को नीचे ही पेस्ट करते हैं, ठीक है। साथ में दोनों तीनों एक साथ में रन हो जाएंगे, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको, इस लिस्ट के अंदर आपको रिवर्स दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको रिवर्स दिखाई दे रहा है। क्या किया था, जो स्टार्ट नंबर लिखा था वो स्टार्ट नंबर के जगह पे हमने यहाँ पर रिवर्स लिख दिया, ठीक है। चलो कोड एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने जहां पर भी मैंने क्या यूज किया था, स्टार्ट का यूज किया था ओएल टैग के अंदर, है ना। ओएल टैग के अंदर जहां पर मैंने स्टार्ट लिखा हुआ था वहां पर आपको स्टार्ट नहीं लिखना है, बस आपको क्या करना है, ओएल रिवर्स लिख देना है, ठीक है। रिवर्स लिख दोगे आप, वो जो भी आप इस लिस्ट के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप इसके अंदर 15 आइटम्स भी यूज करोगे, 50 आइटम्स भी यूज करोगे, तो वो 50 आइटम भी आपको रिवर्स ऑर्डर में दिखाई देगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या था, कोड यहाँ पर हमने रन करके समझ लिया, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 1 2 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 2 1 आपको रिवर्स ऑर्डर में आ गया, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमने हमारा फर्स्ट ओएल टैग ये क्लोज कर, मतलब कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया, ओके। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। व्हाट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जहां पर भी हमें ऑर्डर वाइज नहीं चाहिए, ठीक है, हमें नंबर वाइज नहीं चाहिए, ओके। हमें कोई भी आइटम को नंबर वाइज नहीं चाहिए, हमें कोई बुलेट पॉइंट वाइज चाहिए। हमें जैसे आपने बुलेट पॉइंट्स कैसे देखे होंगे, सर्कल वाले, डॉट वाले बुलेट पॉइंट्स देखे होंगे, सर्कल वाले देखे होंगे, स्क्वायर वाले देखे होंगे, है ना। सो ये जो बुलेट पॉइंट्स हम देखते हैं, तो वो बुलेट पॉइंट वाइज अगर आपको चाहिए कुछ भी, जैसे आप कोई लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, उस लिस्ट के अंदर आपको कुछ सब पॉइंट्स डालने हैं, ठीक है, कोई सब पॉइंट्स डालने हैं, तो वो सब पॉइंट के अंदर हम बुलेट पॉइंट्स डालते हैं ना। सो वैसे अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट की शुरुआत हम लोग किससे करते हैं, यूएल टैग से करते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यूएल टैग का आप यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर के आइटम्स को लिखने के लिए हम एलआई टैग का यूज करते हैं, मतलब कि लिस्ट को लिखने के लिए हम एलआई लिस्ट टैग का यूज करते हैं, ठीक है। और अब ये जो लिस्ट टैग है, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए। आपका जो बुलेट पॉइंट होगा वो आपको सर्कल चाहिए, डॉट चाहिए, फील्ड चाहिए, या फिर आपको स्क्वायर टाइप का चाहिए, रेक्टेंगल टाइप का चाहिए, कैसा चाहिए वो आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर आप बता सकते हैं कि आपको किस टाइप का चाहिए। सो इसके अंदर आपको बताने के लिए कैसे यूज करेंगे, आप स्टाइल यूज करेंगे। स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आपका डबल कोट ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर आप जब लिखेंगे लीस्ट डैश टाइप, ठीक है। सो लिस्ट का आपको टाइप पता चल जाएगा, टाइप, एंड यहाँ पर आपने सर्कल डाल दिया, ठीक है। सर्कल की जगह आप स्क्वायर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आता है, सर्कल ही आता है, ठीक है। सर्कल ही यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आते हैं, ओके। चलिए अभी हम कोड को रन करेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। गए VS कोड, एंड क्या करना है हमें, यहाँ पर न्यू फाइल ओपन करना है और यूएल, ठीक है। यहाँ पर यूएल टैग के अंदर कंट्रोल V किया, एंड यहाँ पर आपको मैं कोड एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पर टाइटल डाला हुआ है कि कौन सा टैग है, ये टैग है अनऑर्डर्ड लिस्ट,
ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, सो यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया, उसके बाद हेड क्लोज किया, बॉडी ओपन किया, बॉडी के अंदर हमने फिर से यहाँ पर हेडिंग डाल दिया। कौन सा हेडिंग डाला हमने? HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML के अंदर का अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमने यहाँ पर ये हेडिंग पॉइंट डाल दिया, ठीक है, बुलेट पॉइंट डाल दिया। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको यूएल टैग ओपन करना पड़ेगा। यूएल टैग आपने ओपन किया, यूएल टैग को ओपन करने के बाद आपने क्या लिखा? स्टाइल लिखा। ठीक है, इस टैग के अंदर ही आप लिखेंगे। ठीक है, इस टैग के अंदर ही आप क्या लिखेंगे? स्टाइल लिखेंगे। यहाँ पर स्टाइल लिखने के बाद जैसे ही आप इक्वल टू प्रेस करेंगे वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्क्वायर आपको समझाने के लिए यूज किया है, इसके जगह आप सर्कल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन आ गया। अब लिस्ट के ऑप्शन में आप क्या कर सकेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? जस्ट सपोज कि मुझे स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, सो स्क्वायर मैंने यूज कर लिया। इसके अलावा अगर आपको सर्कल, पहले हम इसे रन करेंगे, उसके बाद हम सर्कल को भी ट्राई करेंगे कि वो कैसा शो करता है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट के आइटम्स को आपको एड ऑन करने के लिए किसका यूज करना है? कौन से टैग का यूज करना है? li टैग का यूज करना है। ओके, सो li टैग का आपने यूज कर लिया। बेसिक ऑफ IT, HTML5, PostgreSQL, ये सारे पॉइंट्स को आपने डाल दिया। अब ये सारे पॉइंट्स और उसके नीचे क्लोज हो जाएगा आपका यूएल टैग, एंड देन उसके नीचे क्लोज होगा आपका बॉडी टैग, एंड देन HTML टैग आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, देन आप क्या करेंगे? कोड को रन करेंगे। ओके, सो कोड को रन किया और कोड आई होप सो आपको विजिबल होगा। मैंने यहाँ पर जूम कर दिया। अब आप सभी को बढ़िया तरीके से यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या ओपन किया था? हमने यहाँ पर ओपन किया था HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने स्क्वायर का यूज किया था। ठीक है, सो स्क्वायर का यूज किया था हमने बुलेट पॉइंट्स को शो करने के लिए। कौन से बुलेट पॉइंट? बेसिक ऑफ IT, HTML5, PostgreSQL। ठीक है, सो इस तरह से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो कट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आपको ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, सो डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट का मतलब, डेफिनेशन का बेसिक मीनिंग आपको समझा होगा, है ना? अगर आपको डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है पता है तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट जरूर से किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, आपको कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या चीजें आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से मैं समझा सकती हूँ। तो मैं जरूर से ट्राई करूंगी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, सो यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, सो आपको क्या करना है? उसके पॉइंट को डिफाइन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम टॉपिक देंगे, तभी जाके आप उसे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, है ना? सो डेफिनेशन लिस्ट के अंदर क्या होता है? DD टैग से हम डेफिनेशन लिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सॉरी DL से, ठीक है, सो DL से हम डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। बट डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम DD टैग का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? DD टैग का यूज। ये जो डेफिनेशन लिस्ट है, ये डेफिनेशन लिस्ट DD टैग है। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए DD टैग यूज करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट, एंड उसके बाद जब मतलब डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप डेफिनेशन लिस्ट का टाइटल यूज करेंगे, ठीक है, जब आपको टाइटल उसे बताना है कि हाँ, मुझे ये टाइटल के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, तो जैसे वेब, मैंने आपको एक वेब टॉपिक दे दिया, ठीक है, वेब दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये एक टाइटल है ना? ये एक क्या है? टाइटल है। तो इसी तरह से उस टाइटल को शो करने के लिए, उस टाइटल को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? DT टैग का यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? DL का। ठीक है, सो डेफिनेशन लिस्ट, तो DL टैग का यूज करेंगे। उसके अंदर आप क्या करेंगे? DT टैग का यूज करेंगे, एंड देन आपको जब डेफिनेशन को शो करना है तो उस डेफिनेशन को लिखने के लिए आप DD टैग का यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको आउटपुट पहले दिखाती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इस वेब को लिखने के लिए वेब का डेफिनेशन हमें चाहिए। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे DL। ठीक है, सो DL टैग को आप क्रिएट करेंगे। DL टैग के अंदर आप लिखेंगे वेब। ठीक है, वेब को लिखने के लिए ये क्या है? ये हमारा टाइटल है, तो DT टैग का यूज करेंगे। DT टैग का यूज किया, आपने वेब लिखा, उस DT टैग के अंदर बाद में आप एक और टैग ओपन करेंगे। कौन सा टैग ओपन करेंगे? DD टैग ओपन करेंगे। सो डेफिनेशन
आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, इसके लिए dd टैग का यूज करेंगे। सो dd टैग के अंदर आप जो भी लाइन लिखेंगे, जो भी सेंटेंस लिखेंगे, वो कौन सा होगा, वो क्या होगा, वो आपका डेफिनेशन होगा। ठीक है, किसका डेफिनेशन? ये आपके टाइटल का डेफिनेशन। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, कोड को एक बार रन करते हैं। कोड को जब आप रन करेंगे ना तो आपको शो होगा, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, चलो एक और फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम dd.html बता रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम सबसे पहले कोड को रन करके एक बार देखते हैं एंड देन मैं आपको कोड को एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये चीजें हो रही है। ठीक है, यस, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल ऑफ HTML डेफिनेशन, ये हमने हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है, एच के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सो एच के अंदर लिखा हुआ है इसीलिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो हेड टैग के अंदर लिखा हुआ यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम टाइटल यूज करते हैं तो टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डेफिनेशन लिस्ट, है ना, टाइटल में हमने डेफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ है इसीलिए आ रहा है। ये हमने हेड टैग के अंदर लिखा हुआ है इसीलिए हमें ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने ये dt टैग के अंदर लिखा हुआ है, क्या हमने टाइटल डाला हुआ है, वेब। ठीक है, उस वेब का हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है dd टैग के अंदर, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। वेब क्या होता है, वेब पेजेस, एंड इंटरनेट की हेल्प से वो वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स को कंटेन करता है। ठीक है, HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ये मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। CSS क्या है, और टेक्नोलॉजी टू मेक HTML लुक बेटर, HTML को सुंदर वे में प्रेजेंट करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। ठीक है, सो ये इन सारे पॉइंट्स का डेफिनेशन है जो कि हमने dd टैग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे कट करते हैं, कोड को समझते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टाइटल टैग के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद हेड टैग क्लोज कर दिया, टाइटल क्लोज किया, हेड टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने बॉडी टैग के अंदर H3 टैग का यूज किया है। ठीक है, H3 की जगह आप जो भी हेडिंग टैग का यूज करना है आपको, आप यूज कर सकते हैं, H1 हो, H2 हो या H3 हो। ठीक है, किसी भी टैग का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर यूज किया, कौन सा टैग यूज किया हमने, H3 टैग यूज किया और उसका हमने टाइटल डाल दिया। क्या टाइटल डाला हमने यहाँ पर, हेडिंग क्या डाला हमने यहाँ पर, एग्जाम्पल of HTML definition list, example of HTML definition list। सो ये definition list का एग्जाम्पल है। DL टैग का यूज किया हमने, DL टैग का क्यों यूज करते हैं गाइस, DL टैग का यूज करते हैं हम डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो DL टैग का यूज किया हमने डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। जब डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो गया तो उसके अंदर हमने DT टैग का यूज किया है, DT टैग का यूज किया है किसको लिखने के लिए, इसे लिखने के लिए। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक टाइटल है, मतलब कि एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है जिसे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने डिफाइन करने के लिए इस तरह से यहाँ पर dt टैग का यूज किया है। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे किसका यूज किया है, dd टैग का यूज किया हुआ है, dd टैग का यूज किया है कैसे, हमने डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सो डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया सेंटेंस, मतलब आपका जो डेफिनेशन है प्रॉपर, वो प्रॉपर डेफिनेशन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगेन dd टैग, कौन सा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, HTML को लिखेंगे। ठीक है, सो HTML लिखा, उसके बाद फिर से हमने dd टैग को यूज किया। dd टैग को यूज क्यों करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब कि उसका डेफिनेशन लिखने के लिए। तो अगेन हमने यहाँ पर लिख दिया अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। ठीक है, उसके बाद अगेन CSS एंड देन CSS का डेफिनेशन। ठीक है, सो हमने सबसे पहले वेब लिखा, वेब का डेफिनेशन, उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, HTML लिखा, HTML का डेफिनेशन, फिर CSS लिखा एंड CSS का डेफिनेशन। ठीक है, सारे डेफिनेशंस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में DL टैग, मतलब कि आपके डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, एंड क्लोज करने के बाद हम करेंगे हमारे कोड को रन, एंड आउटपुट आप सभी को पता है कि वो किस तरह से शो करेगा। ठीक है, सो ये था हमारा डेफिनेशन लिस्ट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमने
DL टैग का यूज किया डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। DT टैग का यूज किया हमने डेफिनेशन लिस्ट को, लिस्ट का जो मेन पॉइंट है उसे शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टाइटल हमने DT टैग से टाइटल यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने D टैग का यूज किया, क्यों उसका यूज किया हमने, डेफिनेशन को, आपके पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, आपके पॉइंट के डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मेरे से जितना हो सके मैं उतना बार आपको समझा रही हूँ, उतने टाइम में रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपका जो पूरा कंफ्यूजन है डी उसके अंदर वो कंफ्यूजन पूरी कंप्लीटली आपका वो रिमूव हो जाएगा और कंफ्यूजन आपका हटना चाहिए, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपका कंफ्यूजन हटेगा, ठीक है। सो इस सारे टैग्स, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारी जो चीजें हैं, मैं आप लोगों को सेंड करूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए, मैं आपको पर्सनली सेंड करती हूँ। उसके अलावा हम एक और वे देखते हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को तक ये पूरा PDF सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप इन सारे कोड्स को आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देख के भी ट्राई कर सकते हैं। आप जब मैं आपको सिखा रही हूँ उस टाइम पर भी प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो आप वहां पर यूज करें, या फिर अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो मोबाइल पर कैसे यूज करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाना है, सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे आप, हाउ टू डाउनलोड VS कोड, ठीक है। सो 12th स्टैंडर्ड VS कोड कैसे डाउनलोड करना है ये हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जा चुका है। सो फटाफट से उसके अंदर जाना है, देखना है, सर्च करना है और फटाफट से उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। सो मोबाइल ऐप भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। सो मोबाइल ऐप के अंदर आप अगेन ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड रन कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। सो नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, आपके पास लिस्ट है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर आपके पास 2-3 सब पॉइंट्स है, ठीक है, 2-3 सब पॉइंट है या बहुत सारे सब पॉइंट्स है, ठीक है। तो जब हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को क्रिएट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, ठीक है। आइदर वो ऑर्डर्ड लिस्ट हो या फिर वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, पर जब हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, आइदर ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास एक कोड है जिसे आपको क्या करना है, फटाफट से रन करना है, ठीक है। चलो, कोड को रन करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां से कोड को कॉपी करते हैं फटाफट से। चलो, VS कोड मैंने क्लोज कर दिया है, आई गेस VS कोड दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओके, सो न्यू फाइल ओपन करेंगे, HTML, और यहाँ पर हम करते हैं हमारे कोड को पेस्ट। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देती हूँ एंड फिर से हम यहाँ पर बचे कुचे कोड को Ctrl+C and go to VS Code, enter and press, ओके। चलो, अब हम क्या करेंगे, फटाफट से कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। जब हम कोड को रन करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। आपके पास एक लिस्ट है, हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया, ठीक है। सो हमने ये लिस्ट क्रिएट किया, बट इस लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट क्रिएट किया, ये देख सकते हो आप लोग, एक और लिस्ट क्रिएट किया, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है, आपने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया है, मतलब कि आपने एक लिस्ट क्रिएट किया है बट उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट किया है, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो, बट हम इसे क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट कहेंगे, ओके। चलो, फटाफट से जाते हैं, कोड को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोड क्या दिया हुआ है, डॉक टाइप HTML टैग ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, टाइटल क्या था आपका, एग्जाम्पल ऑफ HTML नेस्टेड लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ HTML नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब इस नेस्टेड लिस्ट की मदद से आपको क्या समझ में आएगा कि किस तरह से हम नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया HTML
नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। सो ये हमारा हेडिंग है, हेड टैग हो गया, हेड टैग का यूज किया हमने, S3 टैग का यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर ये आपका हेडिंग आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने OL टैग का यूज किया। OL टैग का यूज हम कब करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है। आप OL की जगह यहाँ पर UL टैग का भी यूज कर सकते हैं, अपोजिट मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। कैसे मिलेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, सो OL टैग का यूज किया आपने, OL टैग का यूज किया एंड देन आपने ऑर्डर क्रिएट किया। कौन सा ऑर्डर क्रिएट किया? ये फर्स्ट आपका ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर आ गया, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ गया, सेकंड ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे ही आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने टाइप क्या डाला हुआ है? सर्कल डाला हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पर सर्कल टाइप डाला हुआ है उसका। एंड जो ये वाला लिस्ट है, यहाँ पर जो सेकंड नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर 1 2, अब ये जो 2 आएगा, इस 2 के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, अनऑर्डर लिस्ट के सारे पॉइंट। आई होप सो आपको विजिबल होगा। क्या क्या है यहाँ पर? डेफिनेशन ऑफ DBMS, एप्लीकेशन ऑफ DBMS, एडवांटेज ऑफ DBMS, ठीक है। ये सारे पॉइंट किसके अंदर आ जाएंगे? 2 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। किसे क्लोज किया हमने? यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज होने के बाद क्या था? हमारा ऑर्डर लिस्ट अभी भी ओपन है, ठीक है। सो वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने थर्ड ऑर्डर लिस्ट क्या डाला हुआ है? अनऑर्डर्ड यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। सो ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने थर्ड पॉइंट क्या डाल दिया? PostgreSQL, ठीक है। और फिर जाके आपका ये ऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑर्डर लिस्ट भी क्लोज हो गया, ठीक है। फिर बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज, और आपका आउटपुट कैसा आया? आपके सामने आपका आउटपुट है, ठीक है। मैंने ये विंडो क्लोज नहीं किया इसीलिए। ये देखो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ IT, इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, डेफिनेशन ऑफ DBMS, एप्लीकेशन ऑफ DBMS, एडवांटेजेस ऑफ DBMS, PostgreSQL, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये विंडो ओपन होके शो होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं। जहां जहां पर OL था वहां पर हम क्या करते हैं? UL कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर OL की जगह हमने UL कर दिया, ठीक है। UL का ये कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पर आप खुद से स्टाइल लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपने स्टाइल लिख दिया। कैसा रहेगा आपका स्टाइल? लिस्ट का स्टाइल कैसा रहेगा? स्क्वायर डालना है, सर्कल डालना है? स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। स्क्वायर डाल दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद ये आपका क्या था? ऑर्डर लिस्ट UL, आपका अनऑर्डर लिस्ट क्रिएटेड है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे एंड देन जो ये UL है इसके जगह आप OL कर दो, ठीक है। OL कर दिया आपने। OL करने के बाद इसे हटा दो, ठीक है। OL के अंदर इसे हटा दो, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीजें किसके अंदर आ जाएगी? 1 2 3 करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये UL टैग जो यहाँ पर क्लोज हो रहा है उसके जगह आप OL टैग को क्लोज करो, ठीक है। OL टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद ये लिस्ट के अंदर कौन से लिस्ट के अंदर आ जाएगा? UL के लिस्ट के अंदर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको क्लोज करना है UL टैग को, ठीक है। चलो, कोड को रन करके देखते हैं क्या आता है आपका आउटपुट। यस, देखो, दिखा आपको अपोजिट। मैंने बोला था आपको कि किस तरह से अपोजिट शो होगा ये आपको। जैसे यहाँ पर 1 2 था और यहाँ पे 3 था, और इस सेकंड वाले के अंदर आपको इस तरह से सर्कल सर्कल दिखाई दे रहा था, तो वहां उसकी जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक बुलेट पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट, थर्ड बुलेट पॉइंट, और सेकंड बुलेट पॉइंट के अंदर 1 2 3 3 टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं ना। सो इस तरह से आप बार बार चीजों के अंदर, मतलब आपके कोड के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके देखो। जो कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उस कोड के जैसा ही आप सिमिलर बनाओ, उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग चेंजेस करो, ठीक है। जब आप चेंजेस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या रिएक्शन क्या आ रहा है, इसका ये क्या आउटपुट हमें शो कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये कोड है। अगर चाहिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आप यूज कर सकते हैं कोड को, ठीक है। चलो, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। सो नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर हमने क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट भी है। मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट को भी मैं आपको रन करके एक बार ही दिखाती हूँ, ठीक है। इसे भी रन करके देखेंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, जाते हैं यहाँ पर हमारे VS कोड पर और इसी के अंदर हम रन करेंगे, ठीक है।
चलो आगे हमने क्या किया था, यस ये इतना हुआ था एंड इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और फटाफट से इसे रन करके देखते हैं। यस अभी आप देखो मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट कैसा शो हो रहा है आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो करके दिखाया, ओएल के जगह पे जैसे ही हमने यूएल लिख दिया तो ये आ गया। उसी तरह से मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट में यहाँ पर आपको एक बुलेट पॉइंट, सेकंड बुलेट पॉइंट, उसके अंदर 3 सब पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, फिर ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर अगेन एक और पॉइंट दिखाई दे रहा है और उसके अंदर यूएल टैग का यूज किया गया है। सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट भी। अब आपका असाइनमेंट है कि आपको क्या करना है, एक बारी सभी बच्चों को ये नेस्टेड लिस्ट ट्राई करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट ट्राई करो, अनऑर्डर्ड लिस्ट ट्राई करो एंड नेस्टेड लिस्ट ट्राई करो, और उसका एक स्क्रीनशॉट या फिर एक पिक्चर क्लिक करके आपको मुझे इंस्टा पे सेंड करना है, ठीक है, डेफिनेटली सेंड करना है, जरूर से याद से सेंड करना है सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज, न्यू टॉपिक इज इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो इन HTML5, ठीक है। सो HTML5 के अंदर हम ऑडियो एंड वीडियो को किस तरह से एड ऑन कर सकते हैं, किस तरह से हम वॉइस सुन सकते हैं, किस तरह से हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाए तो, ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा सा, बट अगर आपने समझा नहीं तो मैं जैसे बता रही हूँ आपको बस उतना करना है तो वो इजीली प्ले होगा, ठीक है। चलो सो ऑडियो एंड वीडियो को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करते टाइम आप कौन से टैग का यूज करेंगे, आप ऑडियो टैग का यूज करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, ऑडियो, ठीक है। सो ऑडियो टैग को यूज करने के लिए, मतलब कि ऑडियो को प्ले करने के लिए आपको ऑडियो टैग का यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ऑडियो SRC, मतलब कि आप यहाँ पर सोर्स बता रहे हो, ठीक है, कहाँ से वो ऑडियो ले सकता है वो सोर्स आपको बताना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर जो सोर्स लिखेंगे वो एकदम एक्यूरेट प्रॉपर होना चाहिए। आपने जिस नाम से सेव किया हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि आपने जहां पर ये HTML के कोड्स को सेव कर रहे हो आप उसी वाले फोल्डर के अंदर इसे भी सेव करो, तो वो ज्यादा इजीली प्ले होगा। अगर आप वहां पर सेव नहीं कर रहे तो आप वहां यहाँ पर प्रॉपरली बता सकते हैं कि आपने डाउनलोड्स में किया हुआ है सेव, या फिर डॉक्यूमेंट्स में किया है, या डेस्कटॉप पे किया है, जहां पे भी किया है उसका सोर्स आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। जब आप सोर्स बता देंगे, टाइप यहाँ पर लिखना है ऑडियो, MP3 का आप यूज करेंगे, यहाँ पर MP3 या OGG ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद ये देखो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स डालना है, ठीक है। कंट्रोल्स डाल दोगे आप तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, वो पॉज बटन का रहेगा, प्ले बटन का रहेगा, ठीक है। सो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑडियो टैग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो ये याद रखना है, इसका सिंटेक्स ये आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सो ये सिंटेक्स आपको याद रखना है ऑडियो टैग का। ऑडियो टैग ओपन किया, ऑडियो टैग में SRC किया, SRC क्या है, यहाँ पर आप सोर्स डालेंगे, इसीलिए हम SRC लिखते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर सोर्स डाल देंगे, कहाँ पर आपका सेव्ड है, ठीक है। सो वो सोर्स डाल दिया आपने, किस नाम से सेव है वो आपने डाल दिया। उसके बाद टाइप क्या है, ऑडियो है, आपको कंट्रोल क्या MPEG है, उसके बाद यहाँ पर ये आपको कंट्रोल डालना है, ठीक है। कंट्रोल आपको याद से डालना ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो सो सोर्स टैग क्या होता है, सोर्स टैग हम यूज करते हैं वहां पर एक प्रॉपर सोर्स को डालने के लिए, ठीक है। चलो सो यहाँ से हम कोड को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी किया कोड को एंड गए हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। फाइल के अंदर, ठीक है, au.html, ठीक है। चलो सो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, song.mp3, ठीक है। सो song.mp3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्स मैंने यहाँ पर बता दिया है ऑडियो टैग के अंदर, ऑडियो टैग यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सोर्स बताया हुआ है इसका, ठीक है। सो सोर्स बताने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ऑडियो टैग क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये जो है सोर्स यहाँ पर जो सॉन्ग का है, song.mp3 मैंने जो ये लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है, यही मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है, ठीक है। सॉन्ग जो है वो मैंने यहाँ पर ही सेव किया हुआ है, ठीक है। सो कैसे सेव करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है।
चलो, सो song.mp3 यहाँ पर आपको क्या करना है, जाना है गूगल पर से, आपको जो भी सॉन्ग डाउनलोड करना है या फिर आपके पास कहीं से भी आपकी किसी भी सोर्स से अगर आप डाउनलोड करते हैं सॉन्ग को, तो आप डाउनलोड करो, वहां से कॉपी करो सॉन्ग को, एंड वहां पर से कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कहाँ पर करेंगे, आपने जो भी फोल्डर जहां पर भी बनाया होगा 12th IT का, या फिर आपने आपने जहां पर भी आप सेव करते हो आपके इस HTML के कोड को, तो वहां पर ही आपको क्या करना है, एग्जैक्टली वहीं पर आपको सेव करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ है। ठीक है, सो सेव किया कोड को, आप जाएंगे, रन करेंगे, रन किया, आपके सामने यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है, वेट, ओके। सो कोड को हम इस तरह से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद कोड को मैं जूम कर देती हूँ, एंड देन हम कोड को रन करेंगे। ठीक है, कोड को जैसे ही आप रन करोगे आपके पास ये इस तरह से ऑडियो सैंपल दिख रहा है आपको, ऑडियो सैंपल। अब आप ऑडियो सुनो थोड़ा सा। ओके, सो ऑडियो आई होप सो आपको सुनाई दे रहा होगा। हम पूरा प्ले नहीं कर सकते, आप अपने पसंद का कोई भी ऑडियो प्ले कर सकते हो यहाँ पर कंप्लीटली हम प्ले नहीं कर सकते, आपको जितना सुनना होगा आप सुन लेना। ठीक है, चलो, सो मैंने कुछ भी ऐसे रैंडम ऑडियो यहाँ पर प्ले किया है। ठीक है, चलो, सो जैसे हमने यहाँ पर ऑडियो को प्ले किया हुआ है, इसी तरह से हम वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। आपको अगेन क्या करना है, क्रोम पे जाना है, क्रोम पर जाएंगे और कोई भी वीडियो आप यूट्यूब से फटाक से कोई भी वीडियो डाउनलोड करो, उसे डाउनलोड करने के बाद कॉपी करो, कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। कौन से फोल्डर में पेस्ट करोगे, आपके 12th IT के, मतलब कि आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया होगा जहां पर HTML आप सेव करते हो, उसी जगह पर आपको सेव करना है। क्या, ये भी आपका जो मूवी हो या फिर कोई भी वीडियो हो, वो आपको वहां पर ही सेव करना पड़ेगा। ओके, चलो, सो देखते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, सो वीडियो टैग के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप HTML टैग इज यूज टू एम्बेडेड, किसको एम्बेडेड करने के लिए, वीडियो को एम्बेडेड इनटू योर वेब पेज। आपके वेब पेज पर वीडियो प्ले होगा, ये चीज को प्ले करने के लिए सेवरल वीडियोस सोर्सेस होते हैं। आप कहीं से भी वीडियो के सोर्सेस को उठा सकते हो, कहीं से भी वीडियो को ले सकते हो, और उस सोर्स को आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बताना है। ठीक है, URL दे देना है आपको यहाँ पर। ओके, चलो, सो एंड यहाँ पर भी आप कंट्रोल डाल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल का आप यहाँ पर भी यूज करोगे। ठीक है, सो कंट्रोल का यूज करोगे तो आपके पास पॉज बटन रहेगा, प्ले बटन रहेगा, ये चीजें आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ओके, सो ये इसका ये इसका क्या है, सिंटेक्स है। ठीक है, सो इस सिंटेक्स का आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे यहाँ पे कॉपी एंड जाएंगे, एंड यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाएंगे। क्या था ये, वीडियो, सो vist.html। ठीक है, चलो, सो कंट्रोल V किया, एंड ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी, ये हमने कौन सा कॉपी किया है। चलो, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर VI हमने क्रिएट किया हुआ है, एंड यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे, आपको रन करना है कोड को। आप जाएंगे यहाँ और आपके पास इस तरह से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम ऑडियो को कैसे प्ले कर सकते हैं। रन का ऑप्शन, रन पे जाना है, ऑडियो को आपको डाउनलोड करके उसी वाले फोल्डर के अंदर सेव करना है, एंड देन आपको कोड लिख देना है, जो कि सिंपल सा कोड है ऑडियो को लिखने के लिए और वीडियो को लिखने के लिए। ठीक है, सो इस तरह से आप ऑडियो को सुन सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑडियो को और अपने वीडियो को भी। ठीक है, सो वीडियो को भी आप इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। रन करेंगे, आपके पास वीडियो, ठीक है,
चलिए, सो हम यहाँ पर कंप्लीटली प्ले नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा रही थी, ठीक है। चलो, सो इस तरह से आपको ये बताना पड़ेगा, इसका विड्थ बताना पड़ेगा, इसका हाइट बताना पड़ेगा, आपको कंट्रोल का ऑप्शन डालना पड़ेगा, सोर्स बताना पड़ेगा कि आपने कहां पर वो सेव किया हुआ है, किस नाम से सेव किया हुआ है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने मैंने यहाँ पर सेव किया था movie.mp4, ठीक है। सो वीडियो को जब भी आप लिखते हैं, ठीक है, सो MP4 में, ठीक है, वीडियो जब भी आप यूज करते हैं तो MP4 यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप आपने क्या डाला है, वीडियो डाला हुआ है, /MP4 डाला हुआ है, सोर्स यहाँ पर हमने क्या किया है, movie.ogg, ठीक है, एंड टाइप क्या है इसका, वीडियो है, ठीक है। देन ये आपका क्लोज हो गया। इस तरह से आपको विड्थ एंड हाइट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो ये हमारा वीडियो का टैग क्लोज हुआ, वीडियो हमारा क्लोज हुआ, एंड यहाँ पर आपका ऑडियो टैग, ठीक है। सो ऑडियो का सैंपल आप यूज करेंगे, ऑडियो टैग ओपन करेंगे, ऑडियो टैग के अंदर आप कंट्रोल डालेंगे, देन उसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है ऐसा तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। देन आपका ये सोर्स आप क्या डालेंगे, सोर्स के अंदर जो भी जिस भी नाम से आपने सेव किया हुआ है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नेम आप यहाँ पर सेव करेंगे, मतलब डालेंगे, एंड MP3 ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर MP3 आपको यहाँ पर डालना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टाइप डाल दिया, देन ये आपका ऑडियो टैग क्लोज हो गया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर आपको ऑडियो भी समझाया, वीडियो भी समझाया, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आप कहाँ पर सेव करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर फिर भी आप में से किसी को भी डाउट आ रहा है और ये प्ले नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में, बिल्कुल भी ये प्ले नहीं हो रहा है, आपने सारी तरह से प्ले करके ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं, जल्दी से मुझे बताओ ताकि मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताओ। आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट फिर से देखेंगे कि किस तरह से आप ऑडियो एंड वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट रहेगा तो ओके, सो फटाफट से मैसेज करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करना है, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना प्लीज मत भूलना। और इतने सारे एफर्ट के लिए आपके लिए PDF प्रिपेयर किया, आपको ज्यादा इजीली समझ में आए, इसीलिए मैंने बहुत सारे ऐसे मेथड्स का यूज किया है। सो प्लीज आपको क्या करना है, इस सारी चीजों के लिए, इन सारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो जरूर से देना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।